उसके बाद एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन, ओके राइट। तो एक पार्टनर के पास 3 प्रोजेक्ट है, ठीक है। पास्टर अमृत जी के पास भी 3 प्रोजेक्ट हैं, पास्टर दिनेश जी आपके पास भी 3 प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट में कितने सेंटर हैं? 5, है ना। एक प्रोजेक्ट ऑफिसर है, 5 एनिमेटर है। तो प्रोजेक्ट ऑफिसर हर एनिमेटर के पास कितने स्टूडेंट हैं? 30, मिनिमम 30, मैक्सिमम 35, और कम भी हो सकते हैं 2-4, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप लोग अपनी लोकल भाषा की रिपोर्ट, हिंदी की रिपोर्ट, 5 रिपोर्टें, है ना। हर सेंटर की कितनी रिपोर्ट होगी? सिर्फ एक। आपका सेंटर है, आप एक गांव में सेंटर चलाते हो, आपको एक महीने में सिर्फ 1 पेज की रिपोर्ट देनी बस, ठीक है। बेसिक है, वो क्या देना है वही मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना, चलो पहले एक्सप्लेन करें, राइट। पहले रिपोर्ट पे आते हैं, फिर इस पे जाएंगे ना। ओके, आप देखिए, आप जो टीचर हैं, 5 टीचर हैं, आप हिंदी में अपने 5 सेंटर की रिपोर्ट किसको देंगे? प्रोजेक्ट ऑफिसर को। प्रोजेक्ट ऑफिसर आपके पास कितनी रिपोर्ट्स आएंगी? 5। अगर आपके 3 प्रोजेक्ट है तो कितनी रिपोर्ट आएंगी? 15। तो अगर सिस्टर अनुषा के पास 5 सेंटर है, 5 सेंटर की रिपोर्ट हिंदी में आपके पास 5 रिपोर्ट आएगी। दूसरे प्रोजेक्ट ऑफिसर की 5 इनके पास आएगी, तीसरे की 5 इनके पास आएगी। आपने इस 5 में इन 5 के पास 30 स्टूडेंट है, तो 5 के टोटल कितने हुए? 150। आपने 5 रिपोर्ट की सिर्फ एक रिपोर्ट इंग्लिश में, इंग्लिश फॉर्मेट है, 5 को कंक्लूड करके एक बनाना है, हमें ज्यादा कागज नहीं चाहिए, ठीक है। तो 5 सेंटर की लेकर एक इंग्लिश में इन्होंने आपको दे दिया, आपने उसका एक रिपोर्ट इस सेंटर 5 का बनाया, इन्होंने एक बनाया, इन्होंने एक बनाया, तो कितनी रिपोर्ट होगी? 3। तो एक पार्टनर के पास 3 प्रोजेक्ट है, तो 3 रिपोर्ट होगी। तो आप ऐसे करके भेजेंगे, ये हिंदी में आपको देंगे, आप अपना उसको इंग्लिश में कर सके, दे सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं रिपोर्टिंग का। हिंदी का, एक हिंदी का देना, राइट। तो सबसे पहले है कोड संख्या। आपका 5 सेंटर की एक कोड होगा, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं सिस्टर अनुषा हैं, तो उनको एक कोड नंबर दिया जाएगा। कोड नंबर कुछ इस प्रकार से होगा, WB और 4 डिजिट होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके एक कोड होगा, आपके तीनों प्रोजेक्ट का एक एक कोड होगा। तो आपके 5 सेंटर के लोगों को कोड पता होगा, नहीं तो आप लोग डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद संस्था का नाम, यहाँ पे 2 संस्थाएं हैं, एक पास्टर अमृत की है, पास्टर दिनेश की है। जो पास्टर दिनेश की तरफ से लोग आए हैं, उनकी संस्था का नाम क्या है? सॉरी, 3C मिनिस्ट्रीज। ओके, क्रिस मिनिस्ट्री। 3C मिनिस्ट्री, ओके। और सर अमृत सर की मिनिस्ट्री का नाम? द ट्रू ग्रेस। द ट्रू ग्रेस, ओके। तो आप लोगों ने संस्था का नाम वो डालना है जिससे आप आए हैं। प्रोजेक्ट ऑफिसर का नाम, आप 5 टीचर को जो लेकर आए हैं, आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम पता है ना? प्रोजेक्ट ऑफिसर का नहीं पता तो पूछना कि हमारा प्रोजेक्ट ऑफिसर कौन है, उसका नाम, ओके। रिपोर्टिंग मंथ या रिपोर्ट करने का महीना, ये कौन सा महीना चल रहा है अभी? अगस्त। ट्रेनिंग खत्म, आपका सितंबर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे रिपोर्टिंग वाला महीना, लिखेंगे सितंबर, यानी हिंदी में लिख लेना पड़ेगा सितंबर। और जो संख्या है ना, वो गलती से और ट्रांसलेशन प्रॉब्लम, संख्या का मतलब ईयर है, कौन सा साल है? संख्या के बाद 2024। प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की संख्या, जो टीचर है उनके पास कितना सेंटर है? आप एनिमेटर के पास कितना सेंटर है? 1। तो आप लोग कितना लिखेंगे? 1। प्रोजेक्ट ऑफिसर आप कितना लिखेंगे? 5।
क्योंकि आप 5 सेंटर की एक बना रहे हैं, बाकी एनिमेटर से केंद्र की संख्या यानी आपके पास एक सेंटर के आप कौन है। उसके बाद प्रोजेक्ट में सीखने वालों की संख्या टोटल होना चाहिए। ये वाला सिस्टम समझ आ गया, 5 3। ओके, ओके प्रोजेक्ट में सीखने वालों की संख्या ज्यादातर में पुरुष कम होते हैं, स्त्रियां ज्यादा होती है। तो उदाहरण के लिए हमने ले लिया 12 पुरुष, फीमेल 18। उदाहरण दे रहा हूं मैं। ओके, टोटल कितना हुआ 30, ठीक है। उसके बाद रोज शिक्षा की कक्षाएं हर केंद्र ने इस महीने में कितने दिन ली थी। तो दिनों की संख्या एक महीने में कितने दिन होते हैं 30। ओके, ये हिंदी में इंग्लिश में लिखा है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ एयर क्लासेस, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द मंथ। तो आपने नंबर ऑफ डेज में तो लिखना है टोटल। ओके, हिंदी वाले सुनो पहले, ठीक है। दिनों की संख्या में आपने लिखना है जो टोटल महीने के दिन हैं, ठीक है। 30 है, 31 है। और कितने दिन क्लास ली, 20 दिन, 22 दिन, मिनिमम 22 दिन लेना है। और आपने नंबर ऑफ डेज में महीने में कितने दिन थे, नंबर ऑफ वर्किंग डेज, संडे और हॉलीडे काट के इतना, और नंबर ऑफ एयर क्लासेस 20 या 22 दिन जितनी लिया वो। अभी हाउ मेनी लर्नर्स अटेंडेड एयर क्लास दिस मंथ। अभी देखो, अगर आप जो है जो टीचर है, एनिमेटर्स हैं, ठीक है, आपके पास कितने स्टूडेंट हैं 30। तो 30 में से आपने क्या करना है, ये ब्यौरा बनाना है, ठीक है। मेल फीमेल टोटल। ओके, मैंने कहा था कि जब लोग बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो शुरू से नहीं जा सकते, तो हो सकता है कोई 12 से 13 साल का व्यक्ति भी हो, पर हम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते। 1 या 2 होगा तो चल जाएगा। उदाहरण के लिए 2 मेल है और 3 फीमेल, 5, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जिस पे हम ध्यान देते हैं वो आपके स्टूडेंट का आपको पता होना चाहिए 15 से 35, इनमें ज्यादा लोग मिलेंगे। ओके, तो इसमें 8 मेल हो गए और क्या हुआ 10 या 11 फीमेल हो गए, तो टोटल हो गए 19। ओके, 8 2 10। अब क्या है, अब 36 से ऊपर जो है, ठीक है, अब तो देखा जाए तो 2 मेल हो गए, 11 3 15, ठीक है, और 3 18, ये 5 गड़बड़ होगा 6 बना। ओके, हाँ राइट, ठीक है, 2 4 6। तो अब क्या हुआ, इनका जो टोटल आया 19 6 25 5 30, 11 3 14, 4 18 और 2 8 10 2 12। और एक चीज का ध्यान रखना है, कभी कभी लोग तुक्का लगाते हैं। ये मैंने एक उदाहरण दिया है, तो क्या होता है, हमें ऑफिस में पता लगता है यहाँ जो मेल है और यहाँ जो मेल का टोटल है वो इक्वल आना चाहिए। यहाँ जो फीमेल है, यहाँ जो फीमेल है, अगर ऐसे ही नंबर डाल दिया 30 के हिसाब से तो पता लग जाता है कि वो बस ऐसे ही करा है। तो इस चीज़ का बहुत गलतियाँ, मैंने जाता हूँ ऑफिस में, मेरे आगे रिपोर्ट रख देते हैं, ठीक है, ये साहब आप गए थे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, समझ आ गया। ओके, अब आते हैं प्रोग्राम में। वो कहता है 7वां नंबर, कोई विशेष कार्यक्रम किया गया, जैसे मैंने बताया कोई आपने आर्थिक मीटिंग का मतलब होता है कोई ऐसी प्रोग्राम किया छोटा। स्वास्थ्य है, हेल्थ के लिए आपने जो आपको निरोगी आनंदी जीवन की पुस्तक दी है उसके बारे में आपने कुछ पढ़ के बताया हो। सामाजिक कि आज चलो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत रेप केस हुआ है, आज हम इसके ऊपर एक बढ़िया सी वार्तालाप करेंगे, सामाजिक हो गया। उसके बाद मनोरंजन, कोई डांस प्रोग्राम वगैरह, कला वगैरह, कलात्मक आदि, ये चीज आप कर सकते हो। सामाजिक में कोई पौधा लगाया, पेड़ पौधे, आपके वहाँ पे 1-1 रुपए का पौधा मिलता है अगर डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस होता है,
50 पौधे लो, जाओ करो। आपको पता है न्यूज़पेपर वालों को भी ऐड चाहिए, ठीक है, तो वो ऐसे लोगों की फोटो खींचते हैं, पता लगा अखबार में फोटो आ गई, तो क्या हुआ, आपकी पहचान तो लोग बहुत कर रहे हैं, फ्री का होता है ये सब, पर हमें पता है कि हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका एनजीओ का नाम अपने आप ऊपर आ जाएगा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 100 रुपए के 100 पौधे मिलते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करते। अभी हमारे वहाँ पे उस दिन पौधों का चला था, एक एनजीओ है, उसने क्या किया, एक लेटर लिख के दिया एनजीओ के लेटर हेड पे, उनको 500 पौधे फ्री मिल गए। उन्होंने कुछ नहीं किया, स्कूल के बच्चों 15 अगस्त से एक दिन पहले छुट्टी जल्दी हो जाती है, वो जानकारी दी, बस स्टैंड पे सब बच्चों के साथ खड़े हुए, चार्ट पेपर बनाए और क्या किया, सबको फ्री पौधे बांट रहे थे। और इनका कोई पैसा नहीं लगा, सिर्फ 1 घंटा बच्चों को चाय समोसे खिलाए, और अखबारों में कम से कम 3-4 अखबारों में फोटो आ रही थी, इस एनजीओ ने पौधे बांटे, ऐसा किया। सोचो अपने आप ही क्या करेंगे बड़े आदमी, तो बहुत कुछ है कहने के लिए, ओके। तो ऐसा आप देख सकते, महीने में कमेटी की कितनी प्रौढ़ शिक्षा है सफाया, कमेटी को महीने में एक बार सबसे मिल लो, प्रोजेक्ट ऑफिसर अपने टीचर से मिल लो, उनका रिपोर्ट ले सकते हो, वाउचर पे सिग्नेचर ले सकते हो। वो जो कमेटी बनाई है उसके साथ एक मीटिंग करी, उनको बोला और बताओ हम क्या कर सकते हैं, उनसे पूछो, हम वो कहेंगे ऐसा कर सकते हैं, तो ठीक है कहते हैं। वो अपने आप कुछ लोग होते हैं मदद, बहुत लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं। बहुत समय पहले मैं एक ऑर्फनेज चला था 2016-17 में, जब मैं अपना सेकुलर पढ़ाई करके आया तो मेरे पास थे 28 से 29 बच्चे थे, तो उनके पेरेंट्स नहीं थे, तो हमने बहुत बड़ा जगह था, किसी यूके ट्रस्ट का था, मैं देख रहा था। एंड एक समय आया कि जब हमारे पास फंड्स खत्म हो गया, तो उन्होंने बोला कि फर्स्ट टाइम हमें स्टॉप करना पड़ेगा, बच्चों को जो WC होता है उसको देंगे, चाइल्ड CWC को। मैंने बोला कोई बात नहीं, 6 महीने सेशन पूरा करते हैं, कह सर हम सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मैं कोई बात नहीं, मैंने गांव के सरपंच वगैरह से मिला, मैं कहा ऐसे ऐसे है, मुझे इन बच्चों के लिए खाने को चाहिए, तो मुझे सैलरी नहीं मिले चलेगा। मुझे सच में नहीं पता, कोई गेहूं देने आता था, कोई सब्जियां लेके जा रहा है खेत से, किसी के पास भैंसे हैं वो दूध दे के आ रहे हैं, और स्कूल वालों ने फीस माफ कर दी, ठीक है, सारा इंतजाम हो गया। तो मेरे को एक बात समझ आई, लोग देना चाहते हैं अच्छे काम के लिए, पर हमारे जो लेने वाले हैं ना, वो अपना पेट बढ़ाते रहेंगे तो कभी मिलेगा नहीं। पता है, अपने एक मिनिस्ट्री में रहते हुए मैंने एक बात सीखी है, अपने लिए मांगना मुश्किल है, दूसरे की मदद करवाना सबसे आसान है। मैं किसी को भी बोलता हूँ यार तुमने उस पास्टर को मदद कर, ठीक है, ऐसे ऐसे उसकी जरूरत है, वो खुद ही कर देगा। हाँ, अगर हम इस हमारे द्वारा, बाइबल कहती है जो भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता वो पाप करता है, तो हम अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करना। ओके, अंकित करिए कितने छात्र समझकर पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसमें 1 2 3 डाला हुआ है ना, तो हमारे कितने प्राइमर हैं, 3। तो पहले महीने और दूसरे महीने तो इनको पढ़ना नहीं आएगा, ठीक है, तो 1 पे क्लिक करके कम नंबर शून्य मध्यम अच्छा, यानी कि अभी तो सीख रहे हैं, पहले महीने में ही मध्यम नहीं करना कुछ। कितने छात्र अशांत शब्द और वाक्य लिख सकते हैं, होंगे 30 में से 2 या 4। पहले महीने तो अभी सीख रहे हैं, दूसरे तीसरे महीने से थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। जमा बड़ा घटा बड़ा वो तो अभी हमने शुरू किया नहीं है, ठीक है। कितने छात्र पढ़ सकते हैं पत्र अखबार पुस्तक, अभी नहीं। उसके बाद अगला पेज पलटेंगे तो क्या है, क्वालिटी। पहले में था क्वांटिटी, दूसरे में क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी में क्या आता है, कितने छात्र अक्षर शब्द पहचान सकते हैं, कितने छात्र पर शून्य मध्यम अच्छा लिखिए, यानी इंग्लिश में तो लिखा है कि क्या लिखना है अपने, पुअर एवरेज एक्सीलेंट। तो आपने प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत, पहले में तो क्या होगा, लोग शून्य में रहते हैं, अखबार तो शून्य है, बोर्ड मध्यम, बोर्ड पहले महीने अब थोड़ा बहुत तो आ ई तो आ मात्रा दो, पहले महीने समझ पा रहे है ना, पहले महीने में वो आम मात्रा तो समझ पाएंगे ना, तो वो लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद बोर्ड शिक्षा पूर्ण होने के बाद का सामान, ये आखिरी महीने के लिए होता है, कोई छोटी सी लाइब्रेरी रख दी, अखबार बना दिया, ठीक है। उसके बाद अन्य कोई कुछ नहीं है, और कुछ अगर करते हैं तो। छात्रों के बीच क्या कोई व्यवहारिक बदलाव आया, व्यवहारिक बदलाव आता है कि उनकी लाइफ में कुछ चेंज आए हो, हैं, आएंगे लोगों की जिंदगी में चेंज, है ना। हम कुछ जो किसी को आपने काउंसलिंग किया, पति पत्नी का झगड़ा होना कम हो गया, ठीक है, व्यवहारिक चेंज की बात कर रहा हूं मैं, किसी ने शराब छोड़ दी, कोई अच्छा हो गया, तो जो चेंज आया उसकी हरकतों में, इंग्लिश में सही है, हरकत ना एक
वर्ड जो है ना ट्रांसलेशन में बदल जाता है। हरकत का मतलब इसको हिंदी में आदतों में, इंग्लिश में हैबिट्स ना, आदतों में क्या बदलाव आया। आदतें मतलब नशा करना छूट गया, झगड़ा करना छूट गया। तो आप एक नंबर दे सकते हो कि एक व्यक्ति के में आया, 2 में आया, 3 में आया ना। अंधविश्वास में बहुत सारे लोग थे पहले अंधविश्वास में लगे, कोई तो कहेगा कि नहीं ये चीज गलत है, कोई तो सीखेगा, आया है तो उसमें लिख सकते हैं। और उसके बाद हेल्थ, ये व्यवस्था लिखा है पर इसका रियल है स्वास्थ्य, ठीक है। अपने पेंसिल ठीक कर लेना। व्यवस्था की जगह जो है वो है स्वास्थ्य है, यानी हेल्थ में आया। नागरिक जिम्मेदारी, उनको बताना कि भाई तुम इस देश के, इस गांव के नागरिक हो, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है। नशे करके पड़े रहना, ऐसी जिंदगी जीना ये काफी नहीं है। पारिवारिक रिश्ते, है ना, बताया फैमिली प्रॉब्लम्स है, आपने काउंसलिंग किया कुछ चीजों को। आत्मिक क्या होता है? हाँ, आत्मिक जरूरी नहीं है प्रभु यीशु मसीह में ही। भगवान कहता है भगवान है कि एकदम से हमें उसे यीशु मसीह नहीं देना, धीरे धीरे देना है। और एकदम से कि हाँ तुम्हें काम करो, हमारे चर्च में आओ, तुम्हें दुष्ट आत्मा की दिक्कत नहीं हो जाएगी, कोई दुष्ट आत्मा नहीं निकालनी, कोई बपतिस्मे की बात नहीं करनी, ठीक है। नहीं तो क्या बोलेंगे लोग, क्या कर रहे हैं, ये लिटरेसी की आड़ में धर्म परिवर्तन करना तो हमें है, तो बता के क्यों करेगा, है ना, ठीक है। क्या कह रहे हो सर, परिवर्तन की बातें कर रहे हो। हम यीशु मसीह देते हैं, यीशु मसीह जीवन बदलता है, ठीक है। लोगों ने, क्योंकि पहली बात तो ये कि जो यीशु मसीह है, क्रिश्चियनिटी है, वो कोई धर्म है ही नहीं। पहली बात तो ये समझना है, ईसाई जो मसीह जिंदगी है वो धर्म नहीं है, वो जीने की जिंदगी है, ठीक है। वो तो लोगों ने नाम दे दिया धर्म को, वो हम लोग बोलते हैं, धर्म नहीं है यीशु मसीह। यीशु मसीह तो सबका है ना। ओके, देन आत्मिक अन्य कोई, छात्र में कोई जागरूकता आई, कोई प्रगति कार्यक्रम को लेकर, डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने बताया, उसने चाहा किया, विलेज प्रॉब्लम को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, हेल्थ हाजार्ड यानी कि अगर स्वास्थ्य संबंधी कुछ हुआ, खेत उपज हुआ, गरीबी से निकलने के लिए उसने कुछ काम सोचा, करा। देखो लोगों को आजकल बहुत काम है, सोचो हमारे यहाँ बच्चे देखो पढ़ने आते हैं, ठीक है, सिर्फ क्या है, गोलगप्पे सेल करके मिशनरी के लिए पैसा, मिशन के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, सेवकाई के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो बाहर रहता है क्या वो अपने लिए कमा नहीं सकता गोलगप्पे बेच के? तो हमने लोग को सिखाना है, ठीक है। परिवार कल्याण, बैंक सहायता में किसी को मदद किया हो। आत्मिक जीवन में कुछ शून्य मध्यम अंक देना है, 2, 4, 5। खाते में क्या प्रगति आई, कमाई, बचत, पर्यावरण सफाई, खेती उपज, अन्य कोई, तो ऐसी कोई बात को आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद 11 है क्या समस्या आई, तो समस्या होंगी